हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 51 और जिसकी डेट है 4 नवंबर 2020 और टॉपिक है बार ग्राफ। ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ही टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि डेटा क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि रॉ डेटा क्या होता है, हमने देखा था प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि हम डेटा को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अभी तक हम दो जो मेथड हैं डेटा के प्रेजेंटेशन के वो सीख चुके हैं। अगर याद नहीं है तो देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, आपको याद होगा, ये हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आपको याद होगा, इसमें हमने किया था वर्कशीट में। और इसी तरह से ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो हमने अभी तक ये दो मेथड सीख लिए हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। देखिए यहाँ पर आ रहा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये है, और दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमने लास्ट वर्कशीट में आपके साथ डिस्कस किया था। राइट बच्चों? तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या है? देखिए, डेटा को प्रेजेंट करने के ये तो तरीके हैं, लेकिन डेटा को हम ग्राफिकली, पिक्टोरियली भी, मतलब पिक्चर के थ्रू भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसे। और जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी कि अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, मतलब एक जो पिक्चर होती है वो बहुत सारी चीजों को हमें समझा देती है और अट्रैक्ट भी करती है। राइट? तो हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा का किस तरह से किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बार ग्राफ। और बार ग्राफ किस तरह से देखते हैं, ये देखिए, ये बार ग्राफ है। और आपने देखा होगा, आजकल आईपीएल का सीजन है, क्रिकेट का सीजन है, और आप टीवी स्क्रीन पर इस तरह की ग्राफिक्स आपको जरूर नजर आते होंगे, आप देखते होंगे। तो ये बार ग्राफ है। साथ ही है हिस्टोग्राम। ये देखें आप, हिस्टोग्राम, जैसे कि मैंने बताया क्रिकेट सीजन, तो आपको इस तरह के आपको ग्राफिक्स आपको टीवी स्क्रीन पर आप देखते होंगे जब मैच चलते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके सामने। और लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है। और ये है हमारे पास पाई चार्ट। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं डेटा को ग्राफिकली या पिक्टोरियली, मतलब पिक्चर के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना, क्योंकि पिक्चर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और उससे जल्दी से हम इंफॉर्मेशन जो है हम निकाल सकते हैं। तो इस वर्कशीट में हमारा जो फोकस रहेगा वो नंबर 1 पर रहेगा, वो है बार ग्राफ। चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बार ग्राफ जो है वो डेटा का पिक्टोरियल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं इसे। तो यहाँ आपके सामने बच्चों, ये एक जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये है एक बार ग्राफ। लेकिन ये बार ग्राफ किस बारे में है, पढ़ लेते हैं जरा। यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मंथ्स ऑफ बर्थ, एक्स एक्सिस पर। और इधर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब इस ग्राफ से हमें, जो कि एक बार ग्राफ है, इससे हमें पता लग रहा है कि किस मंथ में कितने जो स्टूडेंट हैं उनका बर्थ हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे जनवरी मंथ की हम बात कर लें, तो जनवरी मंथ में हमें दिख रहा है कि 3 स्टूडेंट जो हैं वो, उनका बर्थ हुआ है, पैदा हुए हैं। इसी तरह से फरवरी मंथ में अगर हम देखेंगे तो 4 स्टूडेंट्स हैं। मार्च और अप्रैल में हमें दिख रहे हैं 2 स्टूडेंट हैं। और इसी तरह से हर मंथ में हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है। और अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें भी पता लग जाएगा, अगस्त मंथ में, जो कि 8th मंथ होता है, उस मंथ में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ हुआ है, मतलब बर्थडे आता है अगस्त मंथ में, वो है 6 स्टूडेंट्स हैं। और सबसे कम स्टूडेंट जो है जिनका बर्थ हुआ है वो है जून के मंथ में, सिर्फ एक ही बच्चा है। तो आप देखें कि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है, और इसी को हम कहते हैं बार ग्राफ। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते थे तो हम इसे कहते थे टावर्स बने हुए हैं ना, टावर्स की तरह, बिल्डिंग्स की तरह बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर हर मंथ के लिए हमने एक बिल्डिंग या एक बार बना दिया है, और उनके बीच में स्पेसिंग भी है। आप देख रहे हैं 2 बार्स के बीच में स्पेसिंग भी है। तो किस तरह से हम बार ग्राफ बनाएंगे वो हम सीखेंगे इस वर्कशीट में। सबसे पहले आप देखेंगे बार ग्राफ में हम करते क्या है। बार ग्राफ में हम जो है बार्स बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स, जो टावर्स नजर आ रहे हैं, इन्हें बार कहते हैं हम ये। और बार जो बनाते हैं, इनकी विड्थ इक्वल होती है, मतलब इनकी चौड़ाई जो है इक्वल होती है, और इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो भी सेम हमें रखनी होती है। एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। तो एक्स एक्सिस पर यूजुअली हम ये बनाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वाई एक्सिस पर भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम एक्स एक्सिस पर ये बार बनाते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी विड्थ इक्वल होती है सबकी, और इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, जो गैप होता है, वो भी इक्वल होता है। और जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो हम वाई एक्सिस पर हम शो करते हैं। जिस तरह से जनवरी में 3 बच्चे पैदा हुए हैं,
तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने वाई एक्सिस पर रखे हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप मंथ्स ऑफ बर्थ को एक्स एक्सिस की बजाय वाई एक्सिस पर शो कर सकते हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एक्स एक्सिस पर भी शो कर सकते हो। लेकिन यूजुअली हम ये करते हैं, ज्यादातर हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है हम उसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं और जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू होती है हम उसे वाई एक्सिस पर रखते हैं। ठीक है जी। और जो इन बिल्डिंग्स की, इन बार्स की जो हाइट है वो वैल्यू पर डिपेंड करती है वेरिएबल की। जैसे जून मंथ में अगर एक ही बच्चे का बर्थ हुआ है तो हम देखेंगे जून में जो इस बार की हाइट है वो सबसे कम है, अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे हैं तो अगस्त वाले बार की जो है हाइट सबसे ज्यादा है बच्चों, राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं आपकी वर्कशीट का, उसके थ्रू हम समझेंगे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि आप अपने पास ग्राफ कॉपी रखें और ग्राफ पेपर पर इसे ड्रॉ करें मेरे साथ साथ, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखें, ग्राफ का कॉपी लेकर रखें, उसके साथ जो है आप फिर ये ड्रॉ करें वीडियो को देखते हुए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जो कि दिखा रहा है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन द वेरियस आइटम्स। जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका एक टेबल है हमारे पास, उसका हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए आइटम्स हैं ये और ये एक्सपेंडिचर है इन रुपीज। हाउस रेंट पर 3000, फूड पर 3400, एजुकेशन पर 800 है, इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट 600 एंड मिसलेनियस वो है 1200 हमारे पास, राइट। तो इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए पहले हमें ग्राफ पेपर चाहिए। ये इस तरह से ग्राफ पेपर है और आप ये देखें कि हमने यहाँ पर ये लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है, एक एक्स एक्सिस पर और एक हमने वाई एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर हमने लाइंस जो हैं दो ड्रॉ कर लिए हैं। और एक्स एक्सिस पर हम आइटम्स प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम एक्सपेंडिचर प्लॉट करेंगे। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर आइटम्स और एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यूजुअली अगर हम ध्यान से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है ये रुपीज में है। तो पहले तो हम इसे वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और एक सूटेबल हम स्केल के साथ इसे हम यहाँ पर प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ एक्सपेंडिचर ले रहे हैं तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारे पास 400 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये 400 है। उसके बाद 400 का गैप लेते हुए ये यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो 400 का गैप लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 800। उसके बाद ये 1200। इसी तरह से आपको सूटेबल स्केल सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर ये लिखते जाना है, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास है ये 2000, राइट। उसके बाद हमने यहाँ ले लिया 2400, अगर हम 400 का गैप ले रहे हैं। उसके बाद 2800, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3200 और फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3600। तो ये तो हमने एक्सपेंडिचर अपना प्लॉट कर लिया हमने वाई एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस पर हमें बार्स बनाने इन आइटम्स के लिए, राइट। ध्यान रखेंगे कि जो हमें जो बार लेने हैं वो लेने हैं उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए और उनके बीच में स्पेसिंग भी हमें इक्वल रखनी है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाउस रेंट है और वो है हमारे पास 3000। अब 3000 हमें मिलेगा 2800 और 3200 के बिल्कुल बीच में। तो चलिए यहाँ पर हम बार ड्रॉ हम करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम बार ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की हेल्प से आप करेंगे और ध्यान रखें मेरे साथ साथ आप बाद में इसे कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया शुरू, यहाँ तक इसके मिडिल में ले आएंगे, यस बिल्कुल सही। उसके बाद हम ये बार बना देते हैं यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन, यस बिल्कुल सही। और फिर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। इनके जो टॉप्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारा पहला जो है बिल्डिंग कह लें, बार कह लें, ये तैयार हो गया हमारा। तो हाउस रेंट आ गया हमारे पास यहाँ पर। हम इसमें लिख भी सकते हैं यहाँ पर इसके टॉप में या इसके बॉटम में, जहां आपको जगह मिलेगी ग्राफ पेपर पर वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है ये है हमारे पास हाउस रेंट, राइट बच्चों। ये है हमारे पास हाउस रेंट और चाहे तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वैल्यू जो है हमारे पास 3000 है। ओके चलिए अब स्पेसिंग देनी है तो स्पेस हम इक्वल हम स्पेस रखेंगे, अगली बार बनाने के लिए इसके बीच में स्पेस रखेंगे। तो अब चलते हैं अगली बनाते हैं। तो फूड पर जो स्पेंड हो रहा है वो हो रहा है 3400। तो ये 3200 और 3600 के बिल्कुल बीच में होगा। तो यहाँ पर हम एक और बार बना लेते हैं। ये चलिए हमने बना लिया, ये रहा। और इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्केल होगा आपके पास, स्केल से आप बनाते रहेंगे और
यस, अब इसको इनके टॉप्स को हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, राइट। तो ये दूसरी हमारे पास बार बन गई है और इसमें भी अब हम ये मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास फूड आइटम है या फूड है और ये हमारे पास है 3400। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। अब 800 एजुकेशन पर स्पेंड हो रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं, तो देखिएगा ये आ गया और इसी तरह से ये, राइट बच्चों। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन के लिए। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने एजुकेशन पर हमने 800 स्पेंड करा है और सिमिलरली हम इस तरह से बाकी ग्राफ्स जो बाकी हमारे पास बार्स हैं वो हम प्लॉट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर 400 है, तो 400 हम बार प्लॉट कर देते हैं 400 के लिए। बस ध्यान रखना है कि इनकी विड्थ सेम हो और इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो भी हमें ध्यान रखनी है कि इक्वल हो। तो 400 के बाद 600 है, वो भी हम बना लेते हैं। तो 600, 400 और 800 के बिल्कुल बीच में आएगा, राइट। तो चलिए ये हमने बना दिया, इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद मिसलिनियस है 1200 है, तो 1200 यहाँ पर हम 1200 आ गया हमारे पास, राइट बच्चों। देखिए इजी है। तो इसके बाद बस इस पे मेंशन कर दें आप ये कौन कौन से आइटम्स हैं वो मेंशन कर दें। ये 400 वाला आइटम जो था हमारा था इलेक्ट्रिसिटी, ये हम मेंशन कर देते हैं, नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके बाद ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट है और ये जो है हमारे पास है मिसलिनियस, शॉर्ट में मिसलिनियस हम इस तरह से लिख देते हैं। तो 400 है, ये 600 है और ये बच्चों हमारे पास 1200। ठीक है बच्चों, आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। बस इसमें एक चीज हमें और लिखनी है, वो है स्केल। हमने वाई एक्सिस पर स्केल लिया है, तो स्केल हम एक बार मेंशन कर देते हैं बच्चों। स्केल है, अब आप देखें ग्राफ पेपर पर क्या होता है, जो 10 स्मॉल यूनिट्स हैं, 10 स्मॉल यूनिट्स कहाँ पर, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो 10 स्मॉल यूनिट्स हैं वो हमने एज्यूम करा है, वो है हमारा ₹400। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं स्केल। तो ये भी आपको ग्राफ पेपर पर मेंशन करना है, राइट बच्चों। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। तो आगे हम अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। अब जो आपको करने हैं क्वेश्चन वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अब आपके लिए क्वेश्चन है उस पर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ, और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम्स ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये उन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं। वो कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स एंड डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो किस तरह से जो है हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, ग्राफ पेपर चाहिए हो गया, ले लेते हैं ग्राफ पेपर। और ये हमारे पास इस तरह से दो लाइंस हम ले लेंगे, ये हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। तो एक्स एक्सिस पर हम पॉलिटिकल पार्टीज ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम जो उन्होंने सीट्स जीती हैं वो हम ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक्स एक्सिस पर और सीट जो जीती हैं उन्होंने वो हमने ले लिया वाई एक्सिस पर। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर जो सीट्स हैं, क्योंकि हम वाई एक्सिस पर लिखने वाले हैं तो यहाँ हमें सूटेबल स्केल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सीट्स यहाँ पर ले लेते हैं। 10-10 का हम गैप ले सकते हैं, आप 5 का भी ले सकते हैं, वो चॉइस है अपनी। तो 10 यहाँ पर 20, देन हमारे पास ये हो गया 30, देन 40, 50, 60, 70 और 80, क्योंकि जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो है हमारे पास 75, तो 80 तक हमें जाना पड़ेगा। चलिए अब जो है पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ए पॉलिटिकल पार्टी है, उसने सीट्स जो जीती हैं वो जीती हैं 75। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और आपको अभी सिखाया था किस तरह से ड्रॉ होगा। अच्छा 75 आएगा किसके बीच में, 75 आएगा 70 और 80 के बिल्कुल बीच में। चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल, राइट बच्चों, ये हो गया। अब इनके टॉप्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास, राइट बच्चों। तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी ए। तो इसने 75 सीट्स जो हैं जीती हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है हमारी पॉलिटिकल पार्टी ए। बी जो है उसने 55 सीट्स जीती हैं, तो बी के लिए अब हम बना लेते हैं। तो बी 55 कहाँ आएगा बच्चों, यस 50 और 60 के बिल्कुल बीच में आएगा। तो 50 और 60 के बिल्कुल बीच में चलते हैं, तो ये आ गए हम 50 और 60 के बिल्कुल मिडिल में। यहाँ पर भी वही कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया इस तरह से,
राइट बच्चों, इनके टॉप्स को आप ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो है कौन सी बच्चों, वो है बी। ओके बच्चों, ये हो गया बी हमारे पास। अब उसके बाद सी जो पार्टी है वो है 37 सीट्स जीती हैं, 37 जो है 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा, वो हम कर लेते हैं 40 से थोड़ा सा नीचे हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास देखिएगा 40 से थोड़ा सा नीचे, यस यहाँ पर। और ये हमने ड्रॉ कर लिया, इनके टॉप्स को हम मिला देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है बच्चों, ये सी है। तो इसने जो सीट जीती है वो है 37। उसके बाद डी जो है 29 है, तो 29 30 से बिल्कुल हल्का सा नीचे हम ले लेंगे, 30 से बिल्कुल हल्का सा नीचे, यस। ये यस, तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी डी। ओके, उसके बाद 29 सीट्स के बाद ई में अगर आप देखेंगे तो ई जो है उसने 10 सीट्स जीती हैं, तो 10 तो बिल्कुल हमारा आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे पास 10 सीट्स बच्चों, राइट। तो ये है हमारे पास 10 सीट्स। उसके बाद है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी एफ है। तो एफ जो है वो 37 है, तो 37 यहाँ पर हम बना लेते हैं थोड़ा सा। 37 जो होगा वो सी का भी था, तो सी के बिल्कुल इक्वल हाइट पर ये आएगा। चलिए बना लेते हैं। तो ये जो है ये जाएगा यहाँ तक, और ये, और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, एफ। ये आ गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी एफ। तो अब हमसे पूछा था कि भैया आपने ड्रॉ करना बार ग्राफ, ये बार ग्राफ हो गया, स्केल तो लिखा नहीं, स्केल लिखना बहुत जरूरी है। तो स्केल हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन ऑन वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस पर 10 स्मॉल डिवीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 10 सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। अच्छा, कंक्लूजन भी पूछा हमसे, कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने सबसे ज्यादा सीट्स जीती हैं, और पॉलिटिकल पार्टी ई ने जो है वो सबसे कम सीट्स जीती हैं। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सी और पॉलिटिकल पार्टी एफ ने इक्वल सीट्स जीती हैं। तो मैक्सिमम सीट्स जो हैं, मैक्सिमम सीट्स, बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। मैक्सिमम सीट वॉन बाय, तो किस पार्टी ने मैक्सिमम सीट जीती है, ए ने। तो और मिनिमम सीट कौन सी पार्टी ने जीती है, मिनिमम सीट्स वॉन बाय कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने बच्चों, यस, ई ने जो है मिनिमम सीट जीती है। और सी और एफ ने तो इक्वल सीट जीती हैं। तो ये कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है जो हमें करना है, तो जल्दी जल्दी से हम उसे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पर ये एक फैक्ट्री है जिसमें साइकिल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ईयर्स दिख रहे हैं हमें, और नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड हमें दिख रही हैं। वो कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय चूजिंग अ स्केल ऑफ योर चॉइस एंड आंसर। उसके बाद फिर आंसर करना है, इन विच ईयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। राइट बच्चों, तो चलिए ग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ग्राफ आ गया। एक्स एक्सिस पर हम ईयर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया ये बच्चों, और ये हमारे पास हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बाइसाइकिल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए सूटेबल स्केल जो है 10 का या 5 का जो भी हमें लगता है वो हम ले सकते हैं। तो चलिए 10 का स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, इधर हम ले लेते हैं 20, ये साइकिल्स हैं बच्चों, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 80 से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम साइकिल्स हमें दिख रही है वो 75 दिख रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब 1998 में 75 हम देख रहे हैं बाइसाइकिल जो है मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए हम बार ग्राफ। तो चलिए फटाफट से, तो 75 ले लेते हैं। ये हमने बार ग्राफ इसका बना लेना है, बार बना लेनी हमने 75। तो ये हो गया, और हमारे पास ये हो गया। राइट बच्चों,
तो इसको टॉप को मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। उसके बाद आप देखेंगे ये कौन सा ईयर है, ये है 1998। तो यहाँ हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ये यहाँ भी लिख सकते हैं 1998 और इक्वल स्पेसिंग देते हुए अब दूसरी बार बनाएंगे। अब आप 1999 में जाएंगे, उसमें 55, तो 55 कहाँ आएगा बच्चों, 50 और 60 के बिल्कुल मिडिल में। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ये हमने ले लिया और ये हमने ड्रॉ कर दिया। ग्राफ पेपर पर करेंगे तो बेटर क्लियर होगा, ठीक है ना। वीडियो को बाद में दोबारा देखकर ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करनी है आपको। ये हो गया हमारे पास 1999, जिसमें 55 जो हैं बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। उसके बाद है हमारे पास 2000 में 37, तो 37 40 से थोड़ा सा हम नीचे हम ले लेंगे। तो एक मिनट बच्चों, तो ये हमने ले लिया 40 से स्लाइटली बिलो 37 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारे पास, इसको मिला दें आप, ये हो गया हमारे पास 2000, ईयर 2000। तो 2000 में कितनी बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई बच्चों, 2000 में मैन्युफैक्चर हुई हमारे पास 37। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, 2001 और 2002। मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए अब इनके बार हम बना देते हैं। अब 2001 में हुई है 29, इसका मतलब 30 से बिल्कुल स्लाइटली बिलो हम ले लेंगे। तो ये और ये हमारे पास, राइट बच्चों। तो इसके टॉप हम मिला देते हैं। तो ये हो गया 2001 का। और 2002 में तो आप देख रहे हैं 10 बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई हैं, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये 10 आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। टॉप्स को इसमें मिला दें। अच्छा, अब उसके बाद अब एक ग्राफ से देखकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता लग रही होगी कि जो बाइसाइकिल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हर साल डिक्रीज होती जा रही है ना। यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक कम होती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग हर साल कम होते जा रहे हैं, सेल कम हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। तो यहाँ पर अब हमें स्केल मेंशन करना है, तो स्केल हम मेंशन कर देते हैं। तो स्केल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन ऑन वाई एक्सिस बच्चों। ऑन वाई एक्सिस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 बाइसाइकिल्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट बच्चों। अब हमें किस क्वेश्चन का आंसर करना है कि किस ईयर में मैक्सिमम बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई हैं और किस ईयर में हमारे पास मिनिमम बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो चलिए फटाफट से आंसर कर लेते हैं। इसका भी ग्राफ से भी देखकर बता सकते हैं और वैसे भी आपको पता लग रहा होगा। तो किस ईयर में सबसे ज्यादा बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई है, 1998 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैन्युफैक्चर्ड इन 1998। और किस ईयर में मिनिमम बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई हैं, वो मैन्युफैक्चर हुई हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं, टेबल से भी, वो हुई है हमारे 2002 में बच्चों, राइट। तो देखिए इजी है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।